हम देख सकते हैं कि अतिथि खिलाड़ी फिर से धुआंधार बढ़त हासिल कर रहे हैं, जिसे देखकर अकल और मन औचक्के हैं। हे गाइस, रेस अभी भी बाकी है। मंद, अब बाकी का खेल हमें तेजी से पूरा करना चाहिए। लेकिन ये क्या, अचानक अकल ने गति का प्रयोग किया और बिजली की तरह बहुत आगे निकल गए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा। तुम्हें क्या लगा था बालपरी कि खेल लोक में आकर अकल और मंद को हरा देंगे तुम्हारे विवान और आरोही? तिमनासा, दया आती है मुझे तुम पर। हमेशा जीत मिलने से पहले ही खुशी मना लेती हो, पर रुक जाओ, अभी भी वक्त बाकी है। दया तो मुझे भी तुम पर आ रही है बालपरी कि आज तुम अपना सम्मान और दोनों बालवीर सब कुछ खो दोगी। जब तक भैमार के हाथों में वो हथकड़ियां लगी है, वो भागकर काललोक वापस नहीं लौट सकता। इसीलिए हमें भैमार को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हाँ, क्योंकि अगर भैमार हैंड्स फ्री हुआ तो वो परीक्षण यंत्र के साथ धरती से भी फ्री हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, मैं और ध्वनि परी इस दिशा में जाते हैं भैमार के पीछे और तुम इस दिशा में चली जाओ। एक तरीका है इन हथकड़ियों से छुटकारा पाने का। मुझे ढूंढ रही हो परियों? भैमार, बताओ यंत्र कहाँ है? यंत्र तुम्हें नहीं मिलेगा। धन्यवाद परियों, आज तुम्हारी शक्ति से मैंने तुम्हें ही मात दे दी। मेरी शक्तियां देखोगी। भैया ने कहा था कि तेजी से बाकी की दौड़ पूरी करनी। अच्छा, अब हम ये क्या देख रहे हैं? मंद ने अचानक उड़ान दौड़ रोककर जंगल की सैर शुरू कर दी है, जबकि अकल तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये क्या? मंद कहाँ है? मैंने जरूर मेरी बात का कोई गलत मतलब निकाला होगा। अरे, ये मंद जमीन पे की दौड़ रहा है। हाँ रोही, ये मन से पैरों से फास्ट है और दिमाग से स्लो। उसके ऊपर ध्यान मत दो। बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। अक्ल तो अंतिम रेखा पर पहुंच चुके हैं, लेकिन मंद का दूर दूर तक पता नहीं है। जबकि अतिथि पक्ष के दोनों खिलाड़ी छोटा बालवीर और आरोही अब अंतिम रेखा के करीब पहुंच रहे हैं। मैंने तेजी से दौड़ने के लिए नहीं, तेजी से दौड़ पूरी करने के लिए बोला था, तो साफ साफ बोलना चाहिए था ना। अब चलो। अकल और मंद अब अपनी महारत का असली प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। नीचे गिरने के बाद भी उन दोनों ने दौड़ में बढ़त प्राप्त कर ली है, लेकिन छोटा बालवीर और आरोही भी कम नहीं है। दोनों कांटे की टक्कर दे रहे हैं और मुकाबला बहुत ही दिल धड़काऊ, जान कपाऊ हो रहा है। कौन जीतेगा कौन हारेगा कुछ समझ नहीं आ रहा है।
आरोही को पीछे छोड़ दिया। विवान, हिम्मत रखो, तुम कर पाओगे। चारों ही प्रतियोगी अपने जीत के बिल्कुल ही करीब हैं। अब देखते हैं कि कौन जीतता है। ये खेल हमें जीतना ही होगा विवान। रे, अब तुम अपनी धोखा देने की काबिलियत दिखा सकते हो। श्योर क्वीन देवनासा। क्यों गुड किड्स, लाइफ में गुड फीलिंग नहीं आ रही है क्या? अब कौन सी नई शैतानी करने वाले हो तुम दोनों? ऐसी शैतानी कि तुम लोग अगले 1 घंटे तक रोते रहोगे। रेड मिर्ची पाउडर। यस। बहुत खुशी। अरे कहाँ जा रही हो? सॉरी अंकल, सॉरी अंकल। अरे यार, ये खुशियाँ सुनी फिर भाग गए। कोई बात नहीं भैया, ये बॉक्स तो हाथ लग गया ना। लो ये मुझे तो। कितना सुंदर बॉक्स है ना चिंटी। भैया इसमें देखना क्या है? रुक जा चिंटू। लॉस्ट प्रॉपर्टी को उसके ओनर को वापस कर देना चाहिए। ये पहले लॉस्ट प्रॉपर्टी था, लेकिन अब ये मुझे मिल गया, तो इसका ओनर कौन हुआ? मैं। तब ये बॉक्स मेरा हो गया। अगर तूने लॉस्ट प्रॉपर्टी वापस नहीं की तो मैं तो क्या बालवीर को बुलाओगे? बालवीर को बुलाओगे? कैसे बुलाओगे बालवीर को? बालवीर तो अब हमारी टीम में है। हम तो ये बॉक्स खोल रहे। खोलो भैया। हाँ। और ये क्या, अचानक नंद का संतुलन उड़ान झाड़ू से छूट गया है और वो सीधा नीचे खाई में गिर रहा है। अब अतिथि जोड़ी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। भैया बचाओ, छोटे भैया। लेकिन ये क्या, जीत से सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर छोटा बालवीर मंद की जान बचाने जा रहा है। असली खेल भावना का बेहतरीन नमूना प्रस्तुत किया है छोटे बालवीर ने। मंद उठो, आप ठीक तो हो ना? मंद उठो, आंखें खोलो, आंखें। भैया मैं तो ठीक हूँ, चलो अब जल्दी से दौड़ जीत लेते हैं। ये बॉक्स तुम्हारे पास कैसे? लाओ दो मुझे। नहीं, ये बॉक्स हमारा है, तो हम आपको नहीं देंगे। हाँ। देखो तुम लोग अच्छे बच्चे हो ना, गुड किड्स की तरह मुझे ये बॉक्स दे दो। ला। नहीं, नहीं देंगे। नहीं दोगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। परी दीदी प्लीज तू एक हटाइए ना प्लीज। लाओ बॉक्स दो। ये लो प्लीज हटा दो, प्लीज प्लीज। चिट्टी भागो। डोंट वरी किड्स, ये बॉक्स जिसकी भी लॉस्ट प्रॉपर्टी है उस तक मैं इसे पहुंचा दूंगी। पर अगर बालवीर ने हमें अच्छा काम करने के लिए पनिश किया तो? अच्छे काम करने का फल हमेशा अच्छा होता है। मैं बालवीर से बात करूंगी, तुम लोग जाओ अभी घर। उन गुड किड्स ने फिर से हमें चकमा दे दिया। इतना प्यारा बॉक्स मिला था, लेकिन वो भी परी ने छीन लिया। बालवीर, 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 प्लीज आइए। बालवीर,
परीक्षण यंत्र फिर से अनन्या को मिल गया। तुम चाहते तो इस प्रतियोगिता को जीत सकते थे, पर फिर भी तुमने मंद की जान बचाई। क्यों? क्योंकि अच्छाई की यही ताकत है कि बुराई के साथ भी बुरा बर्ताव नहीं कर सकती। और दूसरी बात ये कि बड़े बालवीर अपने जूनियर को प्यार से छोटे भैया ही बुलाते हैं। भाई का प्यार क्या होता है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। और अब मैं भी समझ गया हूँ तुम्हें अपने बड़े भाई को खोकर कितना दर्द हो रहा होगा। और अब मैं भी समझ गया हूँ हमें विवान और आरोही को ये प्रतियोगिता जीतनी देनी चाहिए, है ना? बिल्कुल अकलमंदी की बात की, मुझे भी बिल्कुल यही लगता है। ये ले विवान, जाओ ले जाओ अपने बड़े भाई को। ये क्या, आसमान में तो सिर्फ विवान और आरोही उड़ रहे हैं। कहाँ है अकल और मंद? लगता है इस रेस का फैसला हो गया है। तिम्नासा वो नहीं जिसका दिल दया और भाई का प्यार देखकर पिघल जाए। अब ये क्या, तिम्नासा अपनी जादुई शक्ति की मदद से अतिथि जोड़ी की जीत के रास्ते में अटकलें डालती हुई नजर आ रही है। वो तो है, क्या पे आग की गोले कहां से गिरने लग गए? ये टिम्मी आंटी का फ्रस्ट्रेशन है। खेल लोग में आके खेल भावना का अपमान मत करो। और आज के इस प्रतियोगिता के विजेता हैं छोटा बालवीर और आरोही। खेल की शर्त के मुताबिक अब बालवीर अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हें पता है ना अकल और मंद कि तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अपने भाई के लिए मैं कोई भी सजा पाने के लिए तैयार हूँ तिम्नासा। मैया, बालवीर, विवान, आरोही, बहुत खूब। बालवीर, विवान, इससे पहले कि तिम्नासा अपने हार का बदला लेने की कोशिश करे, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। विवान, आरोही, आज जिस तरह तुम दोनों ने इस खेल को खेलकर अकड़ और मन से मेरी जान बचाई है, उसके लिए मैं तुम दोनों का बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। बालवीर, जितनी बार आपने बच्चों की हेल्प की है, अगर उसके बदले में हम थैंक यू बोलने लग जाए तो 100 साल लग जाएंगे। सलमान भाई ने कहा
कि फ्रेंडशिप में नो सॉरी, नो थैंक यू। बिल्कुल सही जूनियर। मुझे जूनियर मत बोलो। झगड़ना बंद करो और आरोही, अब तुम अपने घर पर जाओ, तुम्हारे माता पिता इंतजार कर रहे होंगे। ओके, बाय बाय बाजी। और इतने अमेजिंग एक्सपीरियंस के लिए थैंक यू। मिलते हैं। आई होप कि जब आरोही अपने घर पहुंचे तो उसको इस अमेजिंग एक्सपीरियंस के बारे में कुछ याद ना हो। और वैसे मुझे थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा जैसे मैं अपने बड़े भैया, अपने दोस्त, अपने गुरु को खोने वाला हूँ। अब इतनी आसानी से मैं तुम्हारे पीछे नहीं छूटने वाला विवान। करीब अगले 100-200 साल तक तो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, इसलिए चिंता मत करो। भगवान करे तुम दोनों का प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमें छोड़ दीजिए। बालवीर हमें छोड़ दो प्लीज। यस बालवीर प्लीज हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दीजिए। बालवीर हमें छोड़ दो प्लीज। यस बालवीर प्लीज हमें छोड़ दो प्लीज। बालवीर हमने कुछ नहीं किया। हाँ बालवीर प्लीज हमें छोड़ दीजिए। एक तरफ ये परीक्षण यंत्र और दूसरी तरफ इन बच्चों की जान और बालवीर की इज्जत। सुनो अनन्या, समय नहीं है तुम्हारे पास। प्लीज हमें छोड़ दीजिए। बालवीर, भैमार वो परीक्षण यंत्र ले गया। उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। पार्टनर, ये बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले हैं। थैंक यू बालवीर। बालवीर, इस बार हमने कोई अच्छा काम नहीं किया, प्रॉमिस। प्लीज प्लीज हमें पनिश मत करना। अरे रिलैक्स, गुड किड्स को बालवीर कैसे पनिशमेंट दे सकते हैं? हाँ बच्चों, जिससे तुम्हें परेशान किया था वो मेरा बहरूपिया था, मैं नहीं। सॉरी बालवीर, हम असली और नकली बालवीर में फर्क नहीं कर पाए। कोई बात नहीं। बालवीर, हम तो आपको ही ढूंढ रहे थे। अच्छा अभी हम मिल गए। लॉन्ग लिव बुराई। अब तुम लोगों को फिर से पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन सजा तो बुरे बच्चों को मिलती है ना? सुना तुम लोगों ने, पनिशमेंट सिर्फ बैड किड्स को मिलती है। क्या क्या? ज्यादा मेलोड्रामा मत करो चिंटू, और जल्दी से इन दोनों को सॉरी बोल। बालवीर, अब हमारा टेस्ट ले देना कि हम कहीं बुराई के रास्ते से डर के मारे भटक ना जाए। लेकिन आई प्रॉमिस यू कि हम बुरे थे, बुरे हैं और बुरे रहेंगे। लॉन्ग लिव बुराई। ओह, लेकिन अगर मैं तुम दोनों को कहूँ कि इनको तुम्हें सॉरी बोलना ही पड़ेगा तो? और अगर हम सॉरी ना बोले तो? सॉरी खुशी, सॉरी सुनली, सॉरी खुशी, सॉरी सुनली। रियली सॉरी बालपरी, मैं वो परीक्षण यंत्र अपने पास सेफली नहीं रख सकी। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं अनन्या, हमारी भी है। हम भैमार के चाल को समझ ही नहीं पाए। परियो, इतना अधिक निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तिम्नासा ने हमसे वो परीक्षण यंत्र छीन लिया है तो हमने भी अक्ल और मन के बीच वापस पा लिए हैं। ये देखिए, अच्छाई की असली शक्ति यही होती है कि वो बुरे को भी अच्छा बना देती है। जैसे आज हमने खेल लोक में देखा, अकल ने खुद जीत विवान को दे दी। ट्रू दैट बालपरी, लेकिन ये बात तिम्नासा पर फिट नहीं होती, क्योंकि वो खुद ही अच्छा नहीं बनना चाहती। उससे तो छीन कर ये परीक्षण यंत्र में वापस लेकर आना होगा।
बाल परी का भेजा हुआ इंद्रधनुष तो मैंने तोड़ दिया। अब जब तक मैं बालवीर और उस छोटे बालवीर की जीवन की डोर नहीं काट देती तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। भाई रानी, आप गुस्से की बेचैनी का घूंट पी रही हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं बहुत जल्दी ही दोनों बालवीरों के खून की घूंट पीऊंगा। पानी परी, ये कैसा चश्मा बनाया है आपने? बालवीर, ये कोई साधारण चश्मा नहीं है। अगर इसकी शक्तियां जाननी है तो इसे एक बार लगा कर देखो। पर पानी परी, अदृश्य होने की शक्ति तो हमारे पास पहले से है, फिर इस चश्मे में ऐसी कौन सी विशेषता है? वायु परी, ये मेरी पानी की शक्तियों से बनाया गया एक विशेष चश्मा है। अगर इसकी विशेषता जाननी है तो उस चेतावनी घेरे के अंदर जाके देखिए। लेकिन पानी परी, ऐसा करने से तो पूरे वीर लोक में चेतावनी यंत्र बजने लगेगा। विश्वास कीजिए बालवीर, एक बार अंदर जाकर देखिए। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसकी सहायता से कोई भी चेतावनी घेरे को पार किया जा सकता है। हाँ पानी परी, सच में बड़ा ही कमाल का यंत्र बनाया है आपने। लेकिन क्या यह यंत्र काल लोक के सुरक्षा कवच को पार कर सकता है? सिर्फ काल लोक ही नहीं बालवीर, हर लोक में करेगा। धरती लोक में एक टापू पानी में डूबता जा रहा है। ये चेतावनी यंत्र उसी बात का संकेत है। इस डूबते हुए टापू को देखकर एक योजना आई है मेरे दिमाग में। कैसी योजना बालवीर? जल्दी बताओ। बताने का समय नहीं है वायु परी, चलिए मेरे साथ। बालवीर, क्या हम काल लोक की सीमा रेखा पार करने वाले हैं? हाँ, लेकिन सबसे पहले आप ये यंत्र पहन लीजिए। हाँ। क्या बात है पानी परी, ये यंत्र तो बहुत कमाल का है। कोई चेतावनी यंत्र नहीं बजा। ये क्या कर रहे हो बालवीर? अभी पता चल जाएगा।
महारानी, आपने मुझे थप्पड़ किस खुशी में मारा? अरे क्या शू, आपको इस थप्पड़ का जवाब तो देना ही पड़ेगा। नेशन वांट्स टू नो अबाउट दिस थप्पड़। चुप हो जा मूर्ख। काललोक की जमीन कांप कैसे रही है? कहीं काललोक में भूकंप तो नहीं आने वाला है? अरे चलो खिसक लेते हैं यहाँ से। नहीं तबा तबा है? ये वाइब्रेशन से रिदम में आ रहे हैं, जैसे कोई मशीन से गड्ढा खोद रहा हो। अब तो बता दो बालवीर, ये कौन सा यंत्र बनाया है तुमने और हम काललोक में क्या कर रहे हैं? धरती लोक पर कचरा साफ करने के लिए एक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है वैक्यूम क्लीनर। उसी यंत्र की मदद से हम काल लोक का कचरा भी साफ करेंगे। लेकिन बालवीर, ये यंत्र काम कैसे करेगा और तुम्हारी योजना क्या है? वैक्यूम क्लीनर के 2 सिरे होते हैं। एक सिरा मैंने काल लोक में लगाया है और दूसरा सिरा जमीन के मार्ग से उस टापू पर छोड़ दिया है जो डूबता ही जा रहा है। अब जैसे ही तिम्नासा, भैमार और रे वैक्यूम क्लीनर के एक सिरे पर आएंगे तो इस वैक्यूम क्लीनर की शक्ति से खींचकर सीधा उस डूबते हुए टापू पर पहुंच जाएंगे। पर बालवीर, तिम्नासा और उसके चमचे तो अपनी जादुई शक्ति से एक पल में टापू से बाहर निकल जाएंगे। निकल सकते हैं लेकिन निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे ही वो लोग वहां पहुंचेंगे तब आप सब परिया माँ की मदद से वहां पर पद्म कवच लगा देंगी। ये पद्मा कवच तो वही कवच है जिसके अंदर जादुई शक्तियां काम नहीं करती हैं। हाँ, और यही तो हम चाहते हैं कि तिम्नासा, भैमार और रे उस डूबते हुए टापू पर फंस जाए और उस टापू के डूबते ही हमेशा हमें अलविदा कहकर चले जाए। पर रे तो शिंकाई का निवासी है, तो क्या वो पानी के जीवों को अपने वश में नहीं कर पाएगा? नहीं, पद्म कवच के होते हुए रे अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता और इसीलिए वो किसी भी समुद्री जीव को अपने वश में नहीं कर पाएगा। पद्म कवच के बाहर से अंदर तो कोई जा सकता है, लेकिन अंदर से बाहर कोई नहीं आ सकता। इन लोगों की इतनी हिम्मत के काल लोक की जमीन पर आकर हमें पिंजरे में डालेंगे। देख क्या रही हो तिम्नासा? हमला करते हैं बालवीर पे और खत्म करते हैं इस यंत्र को और इस बालवीर को भी। भैमार, ये जो तुम इतना जोश दिखाते हो ना, इसलिए तुम हमेशा हार के आते हो। क्या है ना, तुम्हारा काम है करना जो मैं तुम्हें कहती हूँ। सोचने का काम मेरा है। अब जो पिंजरा बालवीर हमारे लिए तैयार कर रहा है, अफसोस के उस पिंजरे में अब वो खुद और वो विवान दोनों आकर फंस जाएंगे। उसके लिए तो हमें दोनों बालवीरों को इस रेड सर्कल तक लाना होगा, राइट क्वीन तिम्नासा? बिल्कुल सही। अरे क्या राइट, क्या बिल्कुल सही। अरे वो बालवीर है, बालवीर। आप लोगों को क्या लगता वो यहाँ पे आएगा, इस लाल गड्ढे के सामने खड़ा हो जाएगा और बोलेगा चलो 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 पिंजरे में कूद जाते हैं? तौबा तौबा, तौबा तौबा जी, हम उन्हें यहाँ तक लाने के लिए एक यंत्र का इस्तेमाल करेंगे। हाँ? 「
हैरानी आप भी। बालवीर ने इतना बड़ा वैक्यूम क्लीनर बनाया है और आप उसे ये मामूली चूड़ियां पहनाना चाहती है? क्या घटिया योजना बनाई आपने हैरानी आप। भैमार! इसमें तो सिर्फ 200 रुपए होंगे। इसमें 400 होंगे। इसमें 300 होंगे। इसमें तो सिर्फ 40-50 रुपए होंगे। वो क्या है ना, बाकी के पैसों से मैंने बुक्स खरीद ली। ठीक है, मैं तुम पिद्दियों से एक साथ पंजा लड़ाने के लिए रेडी हूँ, पर अगर तुम पिद्दी हार गए तो तुम्हारे सारे गुल्लक मेरे हो जाएंगे। पर अगर आप हार गए मोंटू भैया तो? मोंटू द ग्रेटेस्ट कभी हारता नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप हार गए मोंटू भैया तो फिर आपको और चिंटी चिंटी को हम सब बच्चों के लिए 1 साल के लिए आइसक्रीम और बर्गर खिलाना होगा। डील। 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 आरोही, क्या किया है तुमने? मोंटू भैया से बेट लगा ली? देखा नहीं क्या? मोंटू भैया कितने हट्टे कट्टे, लंबे चौड़े बड़े ट्रैक्टर जैसे, और हम कहाँ छोटे छोटे फूल। हम उन्हें कैसे हराएंगे? तो ये रिंकू, तुम इतनी बुक्स पढ़ते हो लेकिन फिर भी इतना कैलकुलेट नहीं कर पाए। हम 8-10 बच्चों के फोर्स के सामने मोंटू भैया का ट्रैक्टर भी नहीं टिक पाएगा। मुझे एक बात बताइए, अगर आप हार गए तो इतने सारे बच्चों को बर्गर और आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी, हमारे पूरे साल की पॉकेट मनी खत्म हो जाएगी। चिंटू, मेरा साइज देख और उन पिद्दियों का साइज देख, कुचल दूंगा सबको। अब मुझे क्यों मारा? इन्हें नहीं मार सकती ना, वो बड़े हैं। मोंटू भैया, आप तो सिर्फ दिखने में हैवी लगते हो, पोटैटो चिप्स के पैकेट की तरह, लेकिन आपके अंदर से हवा भरी भी है, हवा। अब आपने मुझे क्यों मारा? उसे तो नहीं मार सकता ना, छोटी है वो। देख चिंटी, मेरे में सिर्फ हवा नहीं भरी है, मेरे में ढेर सारा दिमाग भी है। ये देख, आपका दिमाग पाउडर में कैसे बन गया मोंटू भैया? ये दिमाग का पाउडर नहीं है, ये कैरम का पाउडर है। लेकिन मोंटू भैया, शर्त तो पंजा लड़ाने की ना, कैरम क्यों खेलोगे? देख चिंटू, जब मैं इन पिद्दियों के साथ पंजा लड़ाने जाऊंगा ना, तब तू ये कैरम का चिकना पाउडर उनके एल्बो के नीचे डाल देगा और फिर उनका हाथ फिसलेगा और हमारी पॉकेट बनी फिसलने से बच जाएगी। करेक्ट। अब आगे हमें क्या करना है क्विंटमनास? अब तुम दोनों किसी भी तरह से उन दोनों बालवीरों से हाथ मिलाना होगा। जैसे ही तुम दोनों उन दोनों से हाथ मिलाओगे, वैसे ही उन दोनों का शरीर तुम दोनों के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद हम दोनों बालवीरों को लाके इस लाल घेरे में डाल देंगे, वो गड्ढा जो बालवीर ने हमारे लिए खोदा था। हाँ भैराजा, वो सब ठीक है, लेकिन बालवीर पलक झपकते ही उस टापू से भाग गया तो? तौबा तौबा, कभी तो अपनी इस काली जबान से शुभ शुभ बोल लिया करो। नहीं? तुम्हें क्या लगता है कि पद्म कवच सिर्फ वीरलोक वालों के पास है? जैसे ही वो दोनों बेवकूफ उस टापू के ऊपर आएंगे, वैसे ही मैं उस टापू के बाहर काल लोक का बुरा पद्म कवच लगा दूंगी और उसके बाद उनकी जादुई शक्तियां वहां काम नहीं कर पाएंगी और वो लोग अपनी ही कब्र में दफन हो जाएंगे। फैंटास्टिक। So are you ready, मोंटू भैया? रेडी?
मैं जब पैदा हुआ था ना, तभी मैंने डॉक्टर को उठा के पटक दिया था, और आज वैसे ही तुम सबको उठा के पटकने वाला हूँ। ऐसा पटकूंगा कि तुम सबकी कलाइयों पे प्लास्टर लग जाएगा। देखते हैं कि किसकी कलाई टूटेगी और किसका घमंड। So are you ready? 1, 2, 3. Start. 1, 2, भैया, 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 1, 2, भैया. 1, 2, भैया, 1, 2, भैया. लाओ, अब तुम्हारी पिगी मैं हमें दे दो। ऐसे कैसे? मोंटू भैया ने चीटिंग की है। ए रिंकू, क्या कुछ भी बकवास कर रहा है? देखा नहीं तूने? मेरा एक हाथ टेबल पे था और एक हाथ पीठ के पीछे। तो कैसी चीटिंग की मैंने? कुछ भी मत बोला। देखा नहीं तूने? हाँ, सीरी दो। अगर चीटिंग नहीं की तो मुझे हरा के दिखा। हरा दिया तो? हाँ? पूरे साल का डबल डेकर बर्गर विद एक्स्ट्रा चीज लगा के हम तुम्हें और चिंटू चिंटी को खिलाएंगे। बोलो, तैयार हो? अरे नेकी और पूछ आजा जल्दी चल। तुम्हारा और विवान का मैच होगा, लेकिन यहाँ नहीं। हाँ? किसी डिफरेंट जगह और डिफरेंट टेबल पर। मोंटू भैया, मैं तो बोलता हूँ यहाँ बैठ रहने दो। जो जीते हो वो भी हार जाओगे। क्या हुआ? डर गए क्या? अगर डर गए हो तो मेरी पलटन के साथ की पिछली वाली बेट ऑफ कर दो। हाँ, और इन्हें इनकी गुल्लक वापस कर दो। सोचना यह है कि इन दोनों बालवीरों के सामने ऐसा कौन सा चारा डाला जाए जिससे ये खुद ब खुद पूंछ हिलाते हुए हमारे सामने आ जाए। इट्स सिंपल भैमार। दोनों बालवीरों का सिर्फ एक ही वीक लिंक है और वो है बच्चे। हाँ, अगर उनका ये बटन प्रेस कर दिया जाए तो वो खुद ब खुद हमसे हाथ मिलाने आ जाएंगे। और जैसे ही वो हमसे हाथ मिलाएंगे, तिमनासा का दिया हुआ ये यंत्र सक्रिय हो जाएगा। मोंटू भैया, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप अपनी एबिलिटी से ज्यादा बड़ी ना शर्त पर मत रखवाया करो। हाँ? सुना नहीं है क्या आपने कि लकड़ी की गन से एक बार जीत सकते, बार बार नहीं। लकड़ी की गन? हमने लकड़ी की गन कब चलाई? मुझे क्यों मारा? उन्हें तो नहीं मार सकती ना, समझाओ उन्हें। चिंटी के कहने का मतलब ये है मोंटू भैया कि आप कैरम पाउडर से एक बार तो जीत गए, लेकिन दोबारा नहीं जीत पाओगे। इस बार हमें कैरम पाउडर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। देखो, वो अकेला पिद्दी विवन वर्सेस मोंटू द ग्रेटेस्ट। उस पिद्दी को ना ऐसे ऐसे हरा दूंगा पंजे के मैच में। वैसे पॉइंट तो है मोंटू भैया। चलो फिर विवान घर आके आते हैं। चल चिंटी, थोड़ा रेडी होके आना। मिल गया चांस विवान से हैंडशेक करने का। बेस्ट ऑफ लक। हाँ। विवान, मुझसे लड़कर कोई वादा नहीं होगा, क्योंकि काम है और काम मोंटू भैया का शेप बहुत सही। अरे मैं तो सिर्फ वार्म अप कर रहा हूँ। मोंटू सेम इतना स्ट्रेस तुम्हारे ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए गो टू स्लीप।
अब मैं विवान से आर्म रेसलिंग के बहाने उसके बॉडी में मर्ज हो जाऊंगा। बहुत खूब रहे। तुम जाके छोटे बालवीर को संभालो और मैं बड़े बालवीर के कुछ तुक्ते तार छेड़ के आता हूं। बचाओ बालवीर! बालवीर! बचाओ! बचाओ बालवीर! जितनी जल्दी चींटी शक्कर के पास नहीं पहुंच पाती है, उससे भी जल्दी ये मुसीबत में फंसे बच्चों की मदद करने पहुंच जाता है। बेटा तुम यहाँ पर कैसे फंस गए? बचाओ बालवीर! चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लाओ मुझे अपना हाथ दो। तुम हाथ नहीं अपनी मौत मांग रहे हो, तो तुम्हें इस बात की खबर तक नहीं है। आ जाओ। थैंक यू बलवीर। बेटा तुम ठीक हो ना? भैमार तुम्हारी आंखों में सदमा देखकर मुझे बहुत मजा आता है बालवीर। भैमार तुम्हारी आंखों में सदमा देखकर मुझे बहुत मजा आता है बालवीर। तुम्हें क्या लगा था बालवीर कि तुम काल लोक के वासियों को डूबते आइलैंड पे छोड़ दोगे, लेकिन तुम्हारी ये योजना तुम पर ही उल्टी पड़ने वाली है बालवीर। अब तुम मेरे शरीर में कैद हो चुके हो बालवीर। बस अब कुछ ही पलों में तिमनासा, रे और भैमार आकर इस टापू में गिर जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन बालपरी अभी तक तो यहाँ कोई आया ही नहीं है। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? और रिंगू डिंगू चलो यहाँ मोंटो भैया बैठेंगे। एटीट्यूड हाँ? तुम दोनों तो आ गए, तुम्हारे चैंपियन कजन मोंटू भैया कहाँ हैं? ये रहे हैं? कहाँ गए? अरे अभी हमारे पीछे ही थे मोंटू भैया। लास्ट मोमेंट में उनका हिम्मत का पार टूट तो नहीं गया होगा? हाँ चिंटी, मुझे भी वही लग रहा है। लेकिन गए कहाँ मोंटू भैया? Go to sleep। आज मेरी हिम्मत का पहाड़ नहीं, विवान का पंजा टूटेगा। बैठिए मोंटू भैया। कहाँ है विवान? होल्ड इट मोंटू, हारने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड मत हो। विवान अभी शर्मा जी का सामान रखने गया है, थोड़ी देर में वापस आ ही जाएगा। मुझे चैलेंज करके खुद चूहे जैसा बिल के अंदर घुस गया और सामान रखने का बहाना दे रहा है। माइंड योर लैंग्वेज मोंटू भैया, विवान डर के भागने वालों में से नहीं है। और नहीं तो क्या? डरपोक पलटन का कावड़ हीरो है। आई चैलेंज यू ऑल, बुलाओ तुम्हारे जीरो हीरो को। बुलाओ ना, बुलाओ। कहाँ है विवान? हाँ बुलाओ। ये विवान की जगह अनन्या कैसे आ गई? ये लड़की हाथ क्यों नहीं छोड़ रही है? विवान को डरपोक बोल के बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी तुमने। अब जब तक विवान नहीं आता है तब तक मेरे साथ एक वार्म अप मैच कर लो।
ये ब्रेसलेट क्या है? मुझे पता लगाना ही होगा। अनन्या दीदी कहाँ गई? कहाँ गई अनन्या दीदी? ये रॉन्ग नंबर कैसे डायल हो गया? What the heck? ये कौन है? अब जैसे ये लोग अनफ्रीज होंगे इनकी मेमोरी क्लीन हो जाएगी और इन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। रे, तुम्हारा अनन्या दीदी को किडनैप करने वाला प्लान वो मैं फेल करके ही रहूंगा। तुम इतने भी बड़े नहीं हुए हो किड जो तुम रे का प्लान फेल कर सका। रे, इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं। अनन्या दीदी रे की बॉडी में ट्रैप है, कहीं मेरे अटैक से उन्हें चोट ना लग जाए। अब मैं स्मैकनेट गन की मदद से अनन्या दीदी को रे की बॉडी से बाहर निकाल सकता। क्वीन तिम्नासा, मैं गलती से विवान की जगह अनन्या को किडनैप करके ले आया। बट डोंट वरी, आप मुझे दूसरा ब्रेसलेट दे दीजिए, मैं भी अपनी मिस्टेक सुधार लूंगा। अब हमारे पास वक्त नहीं है रे, क्योंकि विवान को पता चल चुका है कि अनन्या हमारे पास है। तिम्नासा, इससे पहले वीर लोग वाले हमारी योजना को भाप लें और अपना वो यंत्र वहां से हटा लें, हमें अनन्या और बालवीर को उस टापू पे गिरा देना चाहिए। अब मैं तुम दोनों को टापू के पास मिलूंगी। ये बालवीर और अनन्या इस डूबते हुए टापू पर तुम्हारी चाल को तुम्हारे गाल पे चढ़ रहे हैं। एंजॉय द वेदर बालवीर। अनन्या! अनन्या! परियो, तुम दोनों जाकर बालवीर और अनन्या की मदद करो। तब तक मैं इन दोनों को बुराई का कवच बनाने से रोकती हूँ। ठीक है बालपरी। अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में फंसकर कैसा लग रहा है मेरी रंग बिरंगी तितलियों जैसी मूर्ख परियों?
लगता है अनन्या को ठीक करने के लिए उसे प्राण जोत देनी पड़ेगी। परियों, तो ये रहा तुम्हारा बोनेंजा अटैक। बुराई का कवच अब बंद हो चुका है तिमनासा। इस टापू पर अब बालवीर की शक्तियां काम नहीं करेंगी और परियां भी बाहर से शील्ड को ब्रेक नहीं कर पाएंगी। चुल्लू भर पानी में डूबेंगे ये लोग इस डूबते हुए टापू पर। अफसोस कि अब बालवीर और अनन्या के बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। और सूरज डूबने के साथ ही ये टापू पूरी तरह पानी में डूब जाएगा और साथ ही खत्म हो जाएगा बड़ा बालवीर। 2 down, 1 more to go. अनन्या, तुम ठीक हो ना? हमें साइलेंस से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही होगा। तुम ठीक हो चुकी हो, हमें यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा क्योंकि आइलैंड डूबने वाला है। लगता है यहाँ से बाहर जाने के लिए हमें चला चला जादू का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हारा चला चल जादू यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा है? भैमार और रे के लगाए हुए सुरक्षा कवच की वजह से लगता है ऐसा हो रहा है। हमारी जादुई शक्तियां यहाँ पर काम नहीं करेगी। अब हम क्या करेंगे बालपरी? मुझे लगता है हमें देबू भैया को कांटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। विवान, उस द्वीप के ऊपर तिमनासा ने जो कवच बना रखा है उस कारण हम बालवीर से संपर्क नहीं कर पा रहे और ना ही हम दूरदर्शी जादू से बालवीर पर नजर रख पाएंगे। तो फिर देबू भैया और अनन्या दीदी की हेल्प करने का कोई तो रास्ता होगा ना? एक रास्ता है लेकिन वो लगभग असंभव है। बालपरी, आप बस रास्ता बताइए। रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल हो, मैं उसे ट्राई करने के लिए तैयार हूँ। वो रास्ता है त्रिनेत्री काक पक्षी। सुना है कि जब उसकी तीसरी आंख खुल जाती है तो उसके सामने किसी का भी लगाया हुआ कवच टिक नहीं पाता। विवान, उस काक पक्षी की तीसरी आंख में इतनी भयानक ऊर्जा है कि वो बड़े से बड़ा कवच भी तोड़ सकता है। लेकिन त्रिनेत्री काक पंछी को आज तक किसी ने भी नहीं देखा है और जितनी भी उसके बारे में जानकारी है वो सिर्फ कहानियों में ही है बालपरी। लेकिन पानी परी, इस पक्षी के बारे में हमने परिज्ञान पुस्तक में पढ़ा तो है, तो क्या पता ये सिर्फ कहानी ना हो। लेकिन ऐसा भी तो नहीं पानी परी, मैं उस त्रिनेत्र को जरूर ढूंढूंगा क्योंकि अब यही हमारी आखिरी उम्मीद है देवू भैया की मदद करने के लिए। लेकिन विवान, प्लीज बालपरी,
अभी ये एक्शन लेने का टाइम है। अगर उस क्रो के रियल होने का 1% भी चांस है तो मैं ये चांस लेना चाहूंगा। प्लीज मान जाइए बालपरी, प्लीज। ठीक है विवान। ये लो विवान, ये उस जंगल का नक्शा है जहां परिज्ञान पुस्तक में बताया गया है कि वो त्रिनेत्री काक पक्षी कहाँ मिल सकता है। थैंक यू बालपरी। लेकिन क्या आप प्लीज ये बता सकते हैं कि वो त्रिनेत्र क्रो कैसा दिखता है, उसकी आवाज कैसी है? क्योंकि अगर मुझे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो मैं शायद उसे थोड़ा जल्दी ढूंढ लूंगा। नहीं विवान, हम में से किसी ने भी आज तक उस पक्षी को नहीं देखा है, इसलिए वो कैसा दिखता है हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, परिज्ञान पुस्तक के अनुसार हमारे पास सिर्फ एक ही जानकारी है कि पिछली बार वो पक्षी कहाँ दिखा था। वो धरती लोक के दक्षिण दिशा में नजर आया था और इस नक्शे पर उस दिशा पर एक लाल रंग का निशान भी है। लेकिन इस बारे में तिम्नासा को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। हाँ, इसलिए हमें तिम्नासा के लिए कोई दिशा भ्रम बनाना चाहिए ताकि उसका ध्यान भटका रहे। कैसे डिस्ट्रैक्शन? विवान, तुम उस त्रिनेत्री काक पक्षी को ढूंढने जंगल में जाओगे और नहीं भी जाओगे। हम डूबा डूबा को तुम्हारा रूप देकर हमारे साथ रोकेंगे। ओके, तो मैं निकलता हूँ उस पक्षी को ढूंढने। कामयाब होकर लौटो विवान। बालपरी, अब हमें जल्द से जल्द उस टापू पे जाना होगा, क्योंकि तिम्नासा वहाँ बालवीर और अनन्या का अंत देखने के लिए नजर ताक कर बैठी होगी। टापू तो पूरा डूबता ही जा रहा है, जमीन तो पूरी खत्म हो चुकी है। हमें इस आइलैंड से बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई मेथड तो ढूंढना होगा। पानी के अंदर जरूर कुछ है। अब यहाँ पे पानी है तो उसके अंदर फिशेस ही होंगी, और क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, ये मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर कोई शार्क मछली है जो इस टापू के चारों ओर गोल गोल घूम रही है अपनी भूख मिटाने के लिए। You mean तुम्हारी वन वे शील की वजह से हम सिर्फ डूबेंगे ही नहीं, डूब के सी फूड भी बन जाएंगे? अनन्या! कौन बचा? प्लीज जल्दी खींचो। बालपरी के दिए हुए मैप में इसी लोकेशन पर मार्क लगा है। इसका मतलब यही है वो जगह जहां मुझे त्रिनेत्र क्रो को ढूंढना चाहिए। यहाँ का पानी भी बहुत ठंडा है। प्लीज जल्दी कुछ करो, ऊपर खींचो मुझे।
अभी तो मैं शार्क मछली खा सकती है, लेकिन तुम्हें डर इस बात का है कि तुम कहीं इस ठंडे पानी में ना गिर जाओ। अरे यहाँ पे कोई शार्क नहीं है यार, तुम प्लीज मुझे जल्दी ऊपर खींचो। हाथ पकड़ो। जरूर इस पानी के अंदर कोई जीव है। ये अचानक से मुझे इतनी वीकनेस क्यों फील हो रही है? आई थिंक मुझे थोड़ी देर रेस्ट कर लेना चाहिए। मुझे बहुत प्यास लग रही है, पानी पीना है। मुझे भी। तो अपने मैजिक से यहाँ पे एक पानी की बोतल लेकर आओ ना, हम दोनों पी लेंगे। रे और भैमार के जादुई कवच की वजह से यहाँ पर जादुई शक्तियाँ काम नहीं करेगी। ग्रेट, इसका मतलब चारों तरफ पानी होते हुए भी हम लोग यहाँ पे प्यासे मरने वाले हैं। अब जब तक पानी नहीं मिल जाता, नारियल पानी से ही काम चला लो। मुझे दो, मेरा निशाना परफेक्ट है, मैं ट्राई करती हूँ। मेरा भी निशाना आज तक कभी चूका नहीं। अरण्या, मुझे नारियल पर ध्यान लगाने दो। कोकोनट पे बाद में फोकस करना, पहले यहाँ स्क्रैप को देखो। क्रैब मतलब केकड़ा? तुम मुझे केकड़ा बोल।